अंधकार के बारे में कहा गया कि अंधकार एक बाहर का होता है, एक भीतर का होता है। बाहर के अंधकार को मिटाने के लिए लोक में बहुत सारे साधन हैं। दीपक है, लाइट है, टार्चें हैं, बहुत सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से बाहर के अंधकार को मिटाया जा सकता है। लेकिन आंतरिक अंधकार को मिटाना है तो उसके लिए हमारे आचार्यों ने मात्र एक ही साधन कहा है कि अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी दीपक ही माध्यम होगा। वो भी सम्यक ज्ञान रूपी दीपक। देखो, ज्ञान तो प्रत्येक आत्मा के पास है। ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जिसके पास ज्ञान स्वभावता ना हो। एक इंद्रिय जीव है, उसके पास भी ज्ञान है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ज्ञान और दर्शन, ये दो परिणति आत्मा की स्वाभाविक परिणतियां हैं। ये कभी उससे अलग नहीं हो सकती। ऐसे ज्ञान स्वभावता के माध्यम से समीचीन रूप से ज्ञान को प्राप्त करना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। एक लौकिक ज्ञान और एक सम्यक ज्ञान। लौकिक ज्ञान से आप लोक के बारे में जान तो सकते हो, बाहरी द्रव्य को जान सकते हो, उसके बारे में अच्छे से सर्वे कर सकते हो, लेकिन ये ज्ञान तुम्हारे आत्महित का साधन नहीं हो सकता, क्योंकि विषय भोगों का ज्ञान, व्यक्ति को बाहर की जानकारी लेना, आज के समय में बड़े बड़े जानकार हैं, बड़े बड़े शोध करने वाले हैं, बड़े बड़े रहस्य को जानने वाले हैं, पर उस रहस्य से क्या हुआ? आइंस्टीन ने भी अपने आप को कहा था कि मैंने अपने जीवन काल में अगर सबसे बड़ी गलती की है, मेरा पूरे जीवन का जो अध्ययन पूरा निचोड़ मैंने किया, पर मैंने उस अध्ययन को करने के बाद मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी कि परमाणु बम बनाने की विधि मैंने लोगों को बता दी। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान से किसी का विकास नहीं होगा, विनाश ही होगा। मुझसे अगर सबसे बड़ी गलती हुई है तो क्योंकि मैंने अपने ज्ञान को किसी का सहारा ना बनाया, मैंने अपने इस ज्ञान को संहार का विषय बना दिया। इसलिए ज्ञान एक ऐसी चीज है, अगर संयत रहे तो आदमी को सुख देने वाला हो सकता है, और अगर आपका ज्ञान असंयत हो जाए तो स्वयं दुखी हो और सामने वाले को भी क्या कर सकते हैं। जैसे कि आज वर्तमान में लोगों को देखा जाए कि आतंकवाद आखिर है क्या। उन बच्चों को उनके लिए इस प्रकार का ज्ञान दिया जा रहा है कि बेटा, जिहाद ही तुम्हारा धर्म है। उनके लिए ये नहीं कहा जा किसी को बचाना तुम्हारा धर्म है, ये नहीं। मरो और मर कर के तुम जीवन जियो, ये तुम्हारा धर्म है। ये ज्ञान कभी भी ना तो उसको शांति देने वाला है, ना
विश्व को शांति देने वाला है, इसलिए इसको कहा गया सबसे बड़ा महा अज्ञान माना जाता है। करना है सही रूप से ज्ञान को प्राप्त करना हो तो यही ज्ञान प्राप्त करो कि अपने अज्ञान को दूर करने का जहाँ पर जिसने पुरुषार्थ किया है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। पूज्य आचार्य भगवान का एक अच्छा सुंदर सा सूत्र है और उन्होंने एक बार ऐसे ही प्रवचन के माध्यम से और अपने चिंतन के माध्यम से एक सूत्र दिया था। वो सूत्र सुनने लायक है कि ज्ञानी कौन। तो अपन क्या कहते हैं, ज्ञानी वो जो बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ता हो, बड़े बड़े ग्रंथों का अच्छे से मौखिक अध्ययन करता हो। बिल्कुल नहीं। पूज्य आचार्य भगवान ने एक छोटे शब्दों में ज्ञानी की परिभाषा दी। ज्ञानी वो जिसे अपने अज्ञान का भान हो उसका नाम ज्ञानी है। ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। अपने अज्ञान को दूर करने का पुरुषार्थ जहाँ हो वो समझ लेना ज्ञानी है। आज ये हो रहा है कि बड़े बड़े ग्रंथों को तो पढ़ लेते हैं पर पंचेंद्रियों के विषयों से विमुखता नहीं आती। वो ज्ञानी नहीं है, वो पंडित है। पंडित और ज्ञानी में अंतर क्या है? वैसे तो हमारे अरहंत भगवान को पंडित पंडित कहा है। सही भी देखा जाए तो आचार्य श्री की व्याख्या थे, पंडित तो वो ही होता है जो पापों को खंडित करे सो उसका नाम पंडित है। पापों का अर्जित करे वो पंडित नहीं है। राग द्वेष की कथाओं को करे वो पंडित नहीं है। विषय भोगों के प्रति आसक्ति का अभाव रखे वो पंडित नहीं है। पंडित तो वही है कि जिसके अंदर पापों के प्रति भय हो, राग द्वेष से बचने का प्रयास जो करता हो वो पंडित है, विद्वान है। इसलिए सबसे बड़ा अगर अंधकार दुनिया में है तो व्यक्ति के मानस पटल पर सबसे बड़ा अंधकार होता है, उसका नाम है अज्ञान रूपी अंधकार। बाहर के तम को दूर करने वाला तुम्हारे लिए दुनिया में बहुत साधन मिल जाएंगे, पैसों से खरीद सकते हो, लेकिन अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए परिणामों की जरूरत है। किसकी जरूरत है? थोड़े से कसाय भाव से दूर होकर के अपने आप को जानने की कोशिश करो। विषय भोगों से हट करके अपने आप को जानने की कोशिश करो। आज हम थोड़ा सा व्यक्तिगत दायरे में रह कर के और सिर्फ अपने व्यक्तिगत सोच की दृष्टि बना लेते हैं और सोच लेते कि मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ, तो वही सबसे बड़ी उसकी अज्ञानता मानी जाती है। समीचीनता तो यही है कि अपने आप की अज्ञानता को दूर करने वाली प्रवृत्ति को हमें समझना चाहिए। भरत चक्रवर्ती का विषय चल रहा था और भरत चक्रवर्ती के वैभव का वर्णन कल हमने आप लोगों को बताया। और भी बहुत सारा विषय था, लेकिन संक्षिप्त में तुम्हें इतना कहा गया। भरत चक्रवर्ती पूरे आज अभी जब पढ़ा 38वें सर्ग में आदिनाथ भगवान के पुराण में, तो उन्होंने लिखा है कि 60,000 वर्ष तक दिग्विजय यात्रा की। कितने हजार वर्ष तक समय मिला? 38वें पर्व में आए
तो पूरा का पूरा 6 खंड पर विजय प्राप्त करने के लिए पूरे 60,000 वर्ष तक क्या करते रहे? दिग्विजय यात्रा की। और उसके बाद वापिस कहाँ आए? अयोध्या में। तो उन्होंने सोचा कि अब हमारे राज्य में ये सारे के सारे इतने श्रावक हैं, इतने सारे राजा महाराजा हैं, तो उसके मन में विचार आया हमारे इस राज्य में अब लोग कहाँ कैसे उनका परीक्षण करना है। तो उसने मन में विचार किया कि लोगों को कैसे बुलाया जाए। देखो, आप लोगों को भी बुलाना हो तो कछु न कछु बहाना तो बनाना पड़ता है ना। मान लो जैसे कोई आयोजन किया तो आयोजन करने के पहले उसको सोचते हैं इनका उद्देश्य क्या है। तो भरत चक्रवर्ती ने उद्देश्य बनाया कि मैं अपने राज्य के ऐसे लोगों का परिचय करना चाहता हूं जो दयालु हैं। कितने व्यक्ति धन संपत्ति के लोभी हैं, कितने आदमी ऐसे हैं जो धन संपत्ति के लोभी नहीं हैं, कितने दया करुणावान हैं, और ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें दया करुणा से कोई वास्ता नहीं है। उसने एक महापूजन का एक आयोजन रखा। पर्व के दिन आए, जैसे पर्व मतलब अष्टानी का पर्व है, 10 लक्षण पर्व है, 16 कारण पर्व है ना। ये शाश्वत पर्व माने जाते हैं। पर्व का निमित्त बनाया और पर्व के दिनों में उसने अपने सारे राज्य के बिल्कुल 6 खंड के पूरे राजा और महाराजाओं को, और साथ साथ ये भी कह दिया गया कि चक्रवर्ती दिग्विजय यात्रा करके आया है और महापूजन अनुष्ठान भी किया गया है, और सभी को विशेष रूप से क्या दिया जाएगा? भेंट में क्या दिया जाएगा? मनमाफिक स्वर्ण मुद्राएं, उनके हिसाब से उनका बहुमान सम्मान भी किया जाएगा। फिर आदमी तो ऐसे समय में अगर मिल रहा हो तो कहावत है कि अगर पैसे की अगर एक छोटी चीज़ मिलती है तो कहते क्या हुआ, वो तो पैसे से खरीदी, और फ्री की अगर छोटी सी चीज़ मिलती हो तो अरे भाई आदमी लेने के लिए तैयार हो जाता है। उन्होंने कहा ऐश्वर्य महामना नाम का यज्ञ करके धन वितरण करता हूँ, ऐसा लिखा। और जिनेंद्र भगवान के ऐसे यज्ञ में करें और उस सभी संसारी जन को संतुष्ट करूँगा। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा एक और बड़ी अच्छी बात लिखी इसमें। उन्होंने कहा कि देखो, सदा निष्प्रय रहने वाले मुनि तो हम लोगों से धन लेते हैं नहीं, क्योंकि मुनिराज वगैरह हमसे कोई धन वगैरह लेते नहीं, परंतु ऐसे भी गृहस्थ कौन है, वो ये जानना चाहता है। ऐसे भी गृहस्थ कौन है जो धन धान आदि संपत्ति के द्वारा पूजा करने के योग्य है। यानी ऐसे गृहस्थ जिनका मैं सम्मान करना चाहता हूँ, पूजा के योग्य हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, ऐसे गृहस्थों की खोज करने की दृष्टि भरत के मन में समाई। और उसने सबको आमंत्रण दिया पूरे राज्यों में। इस प्रकार सभी निश्चय करके सत्कार करने के लिए व्यक्तियों की परीक्षा की इच्छा रख करके, परीक्षा में दृष्टि लोग नहीं समझ पाए, पर भरतेश ने समस्त राजाओं को बुलवाया, उनके पास खबर भेज दी कि आप अपने सदाचारी कैसे व्यक्ति,
इस पे लिखा है, सदाचारी इष्ट मित्र नौकर चाकर आदि के साथ हमारे उत्सव में क्या कहें, पधारें। आप हमारे उत्सव में आमंत्रित हैं। और सबकी परीक्षा करने के लिए चक्रवर्ती ने क्या किया, घर के आंगन में अच्छे हरे भरे अंकुर क्या किए, लिखा है, ऐसे काल्पनिक कथा नहीं इसमें, आदि पुराण में, हरे भरे अच्छे अच्छे अंकुर हैं, अंकुरित हुए, रास्ता वही है, पुष्प हैं, फूल भरवा दिए। कभी कभार स्वागत सत्कार में कई लोग हैं ना, उनके लिए अच्छे फूल बिछा देते हैं, आजू बाजू अच्छी हरी भरी घास आप लोगों को तो बहुत अच्छी लगती है। शादी विवाह में तो सबसे जितना अच्छा हरा भरा गार्डन होगा उतना अच्छा। और हम जाते हैं बड़े अच्छे से क्या करते हैं, उस हरे भरे गार्डन में घूमते हुए, खाते हुए, मौज मस्ती करते हुए। यहाँ आज से युग के आदि में भरत चक्रवर्ती ने भी ऐसे आदमियों की परीक्षा करने के लिए बुलवाया, और बुलवाया ये जब किया गया तो उन्होंने परीक्षा की दृष्टि से ऐसे खूब भरवा दिया। अब जो लोग दया करुणावान नहीं हैं, अव्रती हैं, बिना सोचे समझे सीधे राज मंदिर में घुस गए, उनकी संख्या बहुत थी। चक्रवर्ती सबको देख रहा है, वाह कितने दयालु हैं, कितने करुणावान हैं। अब प्रश्न कई लोगों के मन में ये खड़ा हो सकता है, महाराज इसका तो पाप जितने लोग गए होंगे सारा पाप तो भरत को लगेगा। देखिए परीक्षा की दृष्टि में जब इस प्रकार की किया गया, रास्ता खोला गया, तो वहाँ उसकी दृष्टि परीक्षामयी दृष्टि है, लोगों को परीक्षण करना है। तो सारे के सारे घुस गए। राजा भरत ने उन्हें एक ओर हटा करके उनसे कहा, सब लोग जो यहाँ से थे एक साइड होते जाओ, ये सम्मान के पात्र है ही नहीं है। हर किसी को सम्मान थोड़ी मिलता है, सम्मान के पात्र कौन होते हैं। तो ऐसे लोगों को बुलाया और उन सबको एक तरफ हटा करके बाकी लोग अब जो बचे हैं, जो गए, कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे और दरवाजे पर पहुँचते ही साथ उन्होंने देखा, क्या देखा, कि ऐसे रास्ते से तो मैं नहीं जा सकता। और सबके सब लोग वहीं दरवाजे पर खड़े हैं, बहुत सारे।